शिक्षण संस्थान शोभित यूनिवर्सिटी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रारंभ हुए नरेंद्र सेवा पखवाड़ा के तहत यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट द्वारा जेंडर इक्वालिटी को लेकर एक ओपन हाउस डिस्कशन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के छात्रों ने अपने विचार रखे। साथ ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, डायरेक्टर, लॉ डिपार्टमेंट के डीन और फैकल्टी ने भी बच्चों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर महिपाल सिंह ने कहा कि आज जरूरत है कि समाज में सभी को पता हो कि जेंडर इक्वालिटी है क्या। समाज में औरत और पुरुष के बीच जो भेदभाव है उसको खत्म करके एक सभ्य समाज बना रहे। देखिए खास रिपोर्ट। आज सभी लोगों को पता है कि हम लोग 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक श्री नरेंद्र सेवा पखवाड़ा का जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शोभित यूनिवर्सिटी गंगो की तरफ से। हमारे सारे बच्चे, हमारा लॉ डिपार्टमेंट, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी अथॉरिटीज़ में रजिस्ट्रार साहब, डीन साहब, डायरेक्टर साहब और भी सभी लोग बैठे हुए हैं और हम सभी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज डे 5 है, तो डे 5 पे हमारा जो इवेंट है वो जेंडर इक्वलिटी पे है और इस पर हम सभी मिलकर यहाँ पे एक हेल्दी ग्रुप डिस्कशन, लैंगिक समानता की बात करते हैं हम लोग, जहाँ पे महिला पुरुष दोनों लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं और जितने भी लड़के हैं या लड़कियां उनको बराबर के अधिकार हैं हर चीज़ में, चाहे वो वोटिंग राइट्स हों, चाहे वो आपके जॉब प्रोफाइल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे शिक्षा, चाहे वो आपके किसी भी क्षेत्र में बराबर के अधिकार दिए गए हैं। जहाँ जहाँ पे हमें ये लगता है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है वहाँ पे सरकार उनको रिजर्वेशन के थ्रू बढ़ावा देती है। ठीक है, तो आप सब लोग तो लॉ के हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस चीज़ को जानते होंगे अच्छे से और अपने अपने व्यूज़ रखने के लिए आप अपनी जगह से ही हाथ को उठाएंगे। हाँ, जेंडर इक्वालिटी मैं मानती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी है, लेकिन थोड़ा सा जो कमी है वो है हमारी अवेयरनेस की। हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है, वरना आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी से डील करता है, जिसके अंदर सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। और अगर मैं और बात करूं तो आर्टिकल 39 जो है वो डील करता है कि जो वुमेन हैं और जो मेन हैं वो इक्वल वेजेस पे की जाएंगी उन्हें इक्वल उसके लिए। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो डील करते हैं इन सारी चीज़ों से, लेकिन हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है। लोगों को अपने राइट्स पता नहीं है, इसलिए वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। आईपीसी में धारा 498A महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा के मामलों के लिए बनाई गई। द प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2006 एक्ट वाज मेड इनटू द फोर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फीमेल इन द वर्किंग इन द हाउसेज। हमारे यहाँ पर प्राचीन समय में सती प्रथा थी, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी लॉ लाए गए। अगर हम 2 दशक पुरानी बात करें तो सन 2000 तक महिलाओं का रेशो 1000 पुरुष के प्रति 970 या 950 के आसपास था। यहाँ तक कि हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में वो 870 के आसपास था। पिछली सरकारों में कुछ बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिस वजह से महिलाओं का आज सम्मान काफ़ी बढ़ा है हमारे समाज में और अब महिलाओं का रेशो लगभग बराबर हो चुका है। और सन 1992 में हमारे संविधान में 73वां अमेंडमेंट करके महिलाओं को बराबर का अधिकार देने का कार्य किया गया और उस समय पर NHRC यानी कि महिलाओं के लिए एक नेशनल कमीशन का गठन किया गया, जिससे महिलाओं के बेटरमेंट के लिए बहुत कार्य किए गए। हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने आस पड़ोस में लोगों को महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी इक्वलिटी के लिए अवेयरनेस फैलाए। जैसे कि हम सब लोग जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर बात मैन और वुमेन की हो रही है, लेकिन एक और जेंडर भी हमारे बीच है जो एक ह्यूमन का एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का कहते हैं एक हिस्सा है, जो है ट्रांसजेंडर। लेकिन हम लोग क्या यूजुअली हम उन लोगों को उस तरह की रेस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं जिस चीज़ के वो हकदार है। थोड़ा एक चीज़ बोलूँगी, भगवान ने 3 चीज़ बनाई है, स्त्री, पुरुष और अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर को हम कह सकते हैं शिव शक्ति का प्रमाण भी है। ये हमारे बहुत एक कहें तो इक्वालिटी को दर्शाता है कि अगर शिव शक्ति है तो वो एक ट्रांसजेंडर का ही रूप है। तो हमें चाहिए कि हम उनको इक्वल राइट्स भी दें, उनकी इक्वल रिस्पेक्ट भी करें, ना कि उनको ट्रांसजेंडर सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है कि वो घर घर जाके या ट्रैफिक रोड्स पे या कहीं भी तालियां बजाए, पैसे मांगे, लेकिन उनका अधिकार है कि वो अपनी जॉब भी कर सके, वो एजुकेशन भी प्राप्त कर सके। तो मेरा बस यही है कि अगर आपको कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन, क्योंकि आप लोग एक लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आगे जाके यहाँ से कोई टीचर भी बनेगा, कोई जज भी बनेगा, कोई लीगल एडवाइज़र भी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई जज में जाएगा, कोई कुछ भी करेगा। तो अगर आपको कभी ऐसा मिल सकता है चांस कि आप किसी ट्रांसजेंडर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं या उनको कुछ लीगल अवेयरनेस सिखा
सिखा सकते हैं, उनके राइट्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एक कॉलम आ गया। अदरवाइज़ पहले हम फॉर्म फिल करते थे, वहाँ पे सिर्फ मैन और वुमेन का कॉलम होता था, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक कॉलम और कर दिया है ट्रांसजेंडर का, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमें उस चीज़ का अपना सम्मान देना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट का भी और हर चीज़ का। अच्छा, मैंने देखा है कि जैसे जेंडर इक्वलिटी की आज हम लोग बात कर रहे हैं और ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ इकट्ठा भी हुए हैं, तो जैसे अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जा करके देखें तो हम लोगों की जो सोसाइटी रही है पैट्रियार्की रही है, जिसमें बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम जो विमेन हुई है उनको बड़ा फेस करना पड़ा है। धीरे धीरे सोसाइटी बढ़ती गई है तो उन पे देखा है तो गवर्नमेंट जैसे लॉ लेकर के आई है, और उन लॉ के चलते भी आज अगर हम देखें इस फेस में आफ्टर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट, तो उसमें कुछ खास ज़्यादा बदलाव नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी हर चीज़ करने की कोशिश की है, पर अगर देखा जाए वायलेंस को जो वुमेन के अगेंस्ट होता है, चाहे वो रेप केस हो या अदर केसेस की बात करें, तो यानी पर डेज़ की अगर बात करें तो 86 केसेस जो पर डे वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, जबकि हमारे पास इतने सारे लॉज हैं। अगर हम देखें एक लॉज की बात करें, उन्नी कुमार 1991 में डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके। उस केस में डाला गया था राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार। उसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, बट उसके अंदर 35 आर्टिकल्स डाले गए थे। उन 35 आर्टिकल्स के डालने के बावजूद भी देखा गया कि राइट टू लाइफ है उसको प्रियोरिटी दी गई। उससे पहले भी अगर देखें तो राइट टू इक्वालिटी भी है, बट राइट टू इक्वालिटी होने के बाद भी इतनी सारी चीज़ों में बदलाव नहीं आया। 86 केसेस पर डे होते हैं, चाहे वो रेप केस हो, चाहे फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या डॉरी केस हो, अलग अलग केसेस होते हैं। तो मैं कहना यही चाहूँगा, जो ये पैट्रियार्किक सोसाइटी की अप्रोच बनी हुई है स्टार्टिंग से, तो इसको अगर कम किया जाए, इसको कम गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उससे नहीं होगा, ये हम लोगों की जो मेंटलिटी होगी थोड़ा उसको कम करना पड़ेगा, और अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं। जैसे कि जेंडर इक्वलिटी के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो ये जेंडर इक्वलिटी है वो विलेजेस और स्मॉल टाउन्स में देखी जा रही है। तो वहाँ मतलब पहले ही लड़कियों को डरा दिया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकती, आप बाहर नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हर बड़ी से बड़ी जगह जा सकते हैं, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो मैं इसी बात पर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि आज की मुमताज़ ताजमहल बनवाने के लिए किसी शाहजहाँ पर निर्भर नहीं है, वो अपने सपनों को पूरा करने का हौसला और काबिलियत दोनों रखती हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के लिए स्कूल ऑफ फेस्टिवल स्टडीज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो सेवा पखवाड़ा है इसमें जो जेंडर इक्वलिटी वाला जो टॉपिक शुरू किया है, तो इस पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। आज कई सारे बच्चे भी जेंडर इक्वलिटी पर बोल रहे थे। मैं तो बल्कि यही कहूँगा कि लड़कियाँ यहाँ पे कम बैठी हैं और बॉय ज़्यादा है, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो जेंडर अनइक्वलिटी है ही नहीं। ये बंदों ही कहूँगे गर्ल्स तो आगे हैं। अब इक्वलिटी की अनइक्वलिटी की जो बात करते हैं, भेदभाव की जो बात करते हैं, पहले था, बहुत पहले था, लेकिन अभी डे बाई डे जो मैन वुमेन के बीच में जो अनइक्वलिटी थी वो कम हो गई है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे वो रेजोल्यूशन के थ्रू काम करती है सरकार। और इसके लिए मैं 2-3 चीज़ जरूर सजेस्ट करूँगा। शिक्षा के द्वारा आगे हो सकती है, काम सारा सफल हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। हम लड़कियों को एजुकेट करें, उनको आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म दें। हर एक जो बड़ी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वैसे किसी के समझ में नहीं आती है, अगर हम कोई भी इंसान हो, मेल हो फीमेल हो, अगर वो दूसरों को अपने से अच्छा माने, उसका रेस्पेक्ट भी करेगा, रिगार्ड भी करेगा, अनइक्वलिटी ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने बच्चों के भी कहना है, अगर मैं अपने से सामने आगे जो भी लोग बैठे हैं, जितने भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनको मैं अपने से अच्छा मानूँ तो ऑटोमेटिक रेस्पेक्ट होगी, रिगार्ड होगी। अरे जो अनइक्वलिटी वाली बात है, समाज में जो भेदभाव है, टोटली ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर अगेन इन बच्चों को ढेर सारी बधाई दूंगा, डिपार्टमेंट की फैकल्टी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जेंडर इक्वलिटी, बेसिकली जेंडर जब बात आती है तो सेक्स आ जाता है, मेल फीमेल। अब सोच बदलनी पड़ेगी, एक थर्ड जेंडर भी है। बेसिकली आदमी औरत का सोच खत्म हो जाना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब मनुष्य हैं। हमारे स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, मोटा पतला छोटा बड़ा, इट डिपेंड्स, बट हम मनुष्य हैं। उस सोच के साथ हमें
अपनी चीज़ों को अंजाम देना होगा, अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, और वो विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अगर मैं अपने घर का विकास चाहता हूँ तो मुझे समानता लानी है। मैं अपने समाज का विकास चाहता हूँ तो मुझे समानता लानी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दूसरा कि जो ये भ्रूण हत्या हो रही है, जब मतलब लड़की पैदा होती है तो उसको समाज में एक जो है बोझ समझने लग जाती है। एक वो बोझ की जो समस्या उसको खत्म करना चाहिए। और बोझ इसलिए समझते हैं कि जो समाज में एक जो कुरीति जो फैली हुई है कि दहेज प्रथा की, इस दहेज प्रथा को जो है पूर्णतः एकदम जो है ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी। क्योंकि भ्रूण हत्या जो है जैसे ही बच्चा लड़की होगी तो तुरंत जो है ये कोशिश किया जाएगा। हर आदमी सोचता है कि साहब ये देखें कि लड़का है या लड़की है। यदि मान लिया पता लगे कि लड़के, जबकि कानून हो गया, लेकिन जो है यदि पता लगा लड़के तो तुरंत एबॉर्शन की कोशिश करता है। तो ये जो कुरीति है, ये जो लड़की को बोझ समझा जाता है, इसको जो है पूर्णतः खत्म कर देना चाहिए। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही मेरा समाज को संदेश है। थैंक यू। आज श्री नरेंद्र सेवा पखवाड़ा का जो 5वां दिन है वो स्कूल ऑफ लॉ एंड कॉन्वेंट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आज मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमने रैली निकाली और एक नुक्कड़ नाटक और जो है ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें सिर्फ मेरा इतना ही कहना है जेंडर इक्वलिटी में कि हमें ये जो अवेयरनेस है हम क्यों फैला रहे हैं। आज का दौर है सती प्रथा से लेकर के अगर आज तक हम बात करें तो सब चेंज हो चुका है, लेकिन जो चेंज नहीं है तो सिर्फ हमारा मन और हमारा जो बौद्धिक क्षमता है वो हमारी चेंज नहीं है। मेरा सिर्फ यहाँ पर इतना ही कहना है कि आप यदि अपना मन बदलेंगे तो देश भी बदलेगा और आप भी बदलेंगे। जेंडर इक्वलिटी आज के दौर में मुझे नहीं लगता है, लेकिन बस हमारी मन में है, अदरवाइज़ कहीं पर नहीं है। हमारा अपना मन चेंज करते हैं तो जेंडर इक्वलिटी आज के दौर में बिल्कुल नहीं रहेगी और हमारा देश भी बदलेगा, मन बदलेगा, हम बदलेंगे, देश बदलेगा। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो लॉ के बच्चे और रजिस्ट्रार साहब या बाकी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। आज मैं देख रहा था कि बच्चों के अंदर इतना उत्साह है इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने का, जिससे कि जेंडर इक्वलिटी, और हम लोग तो ये संदेश देते ही हैं क्योंकि जब हम मेडिसिन बनाते हैं तो मेडिसिन बनाते हुए ये देखा ही जाता है कि चाहे डायबिटीज की मेडिसिन है वो जेंट्स पे भी लगती है और वुमेन पे भी लगती है। तो इक्वलिटी है, मात्र एक डोज का फ़र्क हो सकता है उसकी बॉडी के साइज़ पे या उसके एज के हिसाब से। अदरवाइज़ हमारा तो यही संदेश रहता है कि जो भी सोसाइटी के लिए करो तो वो इक्वल सोच के ही करो। जेंडर इक्वलिटी के लिए प्रोग्राम रखा गया, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ योग के लिए भी समानता की बात की जाती है। जब हम योग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे परिभाषा आती है समत्वम योग उच्यते, यानी एक समानता की बात हम लोग करते हैं। और अगर ईश्वर की भी परिकल्पना की गई है तो अर्धनारीश्वर के रूप में, यानी कि वहाँ पर स्त्री और पुरुष को की शक्ति को बराबर दर्शाया गया। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ कि इस मंच पर आकर के सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और भगवान को भी हम लोग पूछते हैं तो श्लोक में भी करते हैं कि यो देव अग्नो यो यो विश्व भुवनाम्बेश या देवो सर्वभूतेषु, उस भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो सब में व्याप्त है। तो जब परमात्मा सब में व्याप्त है तो कोई कैसे छोटा हो सकता है। तो सभी के प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी है और स्त्री पुरुष भी समान है और हर छोटे से छोटा जीव भी बराबर समानता रखता है। तो सभी के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। मानव में यहाँ पे स्त्री पुरुष में जो समानता का भाव देखा जा रहा है वो समाज में जागरूकता में फैल रही है। और थर्ड जेंडर के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि उसको समाज से अलग नहीं हटाना चाहिए, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। तो थर्ड जेंडर है उनको शिक्षा में और उसमें रोजगार में समान अधिकार मिलने चाहिए जैसे कि स्त्री और पुरुष को मिलते हैं। जो उनका समाज अलग हो जाता है कि वो उसमें शादियों में गाने के लिए ही रह गए हैं, ऐसा हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे स्त्री और पुरुष को समान देखा जाता है ऐसे ही थर्ड जेंडर को भी समान देखा जाना चाहिए। हमारे समाज तभी आगे बढ़ेगा। अंत में कार्यक्रम के संयोजक शक्ति सिंह ने कार्यक्रम को सफल बनाने और जेंडर इक्वलिटी के बाद जन जन तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, डायरेक्टर और लॉ डिपार्टमेंट के डीन और फैकल्टी का धन्यवाद दिया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे सिटी वेब सहारनपुर न्यूज चैनल को।